हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके साथ फिर से एक नई क्लीनिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको मेरे क्लीनिंग वीडियोस अच्छे लगते हों। जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं उन लोगों का दिल से थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब प्लीज़ मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो। और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो आज स्टार्टिंग में ही आप सब ने देखा होगा कि 1 घंटे में मेरे घर गेस्ट्स आ रहे हैं, तो मैं वही सारे आप सबके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर पूरा घर भी आपका बिखरा पड़ा हो ना और थोड़ा गंदा गंदा सा हो, तब भी आप सिर्फ 60 मिनट्स में किस तरीके से अपने घर को चमका सकते हो और गेस्ट रेडी कर सकते हो। तो चलिए बिना डिले किए मैं आप सबको उन सब सारे टिप्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि जो भी आपका घर का एंट्रेंस है ना, आप पहले उसको क्लीन करो। एक स्ट्रैटेजी आप बनाओगे ना कि हाँ मुझे इस तरीके से क्लीनिंग करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना और एंड कहाँ पे करना है, तो आप काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। बट अगर आपने यही नहीं डिसाइड किया है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, तो आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कभी उधर करोगे कभी उधर करोगे और बस उलझ कर रह जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको एंट्रेंस क्लीनिंग की बात करूँगी। तो मेरे एंट्रेंस पे जो है ये मेरा इन्वर्टर रखा है और उसके ऊपर जो भी है बैटरी स्टैंड और फ्लावर पॉट, ये सारी चीज़ें, तो मैंने इन सब की सबसे पहले अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। इन्वर्टर के बाद मेरा है डाइनिंग टेबल, तो मैं यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सामान रखी है उनको भी हटा देती हूँ, और ग्लासेस वगैरह इन सबको ले जाके मैं अभी बेसिन में डाल दूँगी। कहीं और इधर उधर नहीं रखूँगी, डायरेक्ट बेसिन में ही डालूँगी ताकि वो धुल जाएंगे। और उसके बाद मैं टेबल की अच्छे से सफाई कर दूँगी। सारे एक्स्ट्रा सामान रिमूव करने के बाद कुछ भी नहीं करती हूँ, बस एक गीला कपड़ा लेती हूँ और अच्छे से इसको वाइप कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने शीट डाल रखी है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट है, अंदर क्लॉथ वाली है, ऊपर से प्लास्टिक वाली है, तो क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस गीले कपड़े से मैं इसको वाइप करके क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ये एक टेबल रख रखा है मैंने, बस उस पर कुछ डेकोर पीसेज है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने टेबल पे ही डेकोर पीसेज रख रखी हैं। ऐसे कहाँ रखती, तो इस पर भी कुछ एक्स्ट्रा पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। रख देते हैं हम गलती से, या फिर ऐसे कि बाद में करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। और बस एक सूखे कपड़े से हल्का सा इनको झटकार दूँगी, झाड़ दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। रोज़ ये जगह जो भी आप जो प्लेस रोज़ यूज़ करते हो, क्लीन करते हो, तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। उसके बाद एंट्रेंस हो गया, हमारा डाइनिंग एरिया हो गया, फिर आता है मेरा लिविंग रूम। तो यहाँ पे सोफ़ा है, तो सोफ़े पे अंश खेलता है, कूदता है, डांस करता है, खाता है, पढ़ता है, तो इसकी ना बहुत ज़्यादा इस पे गंदगी हो जाती है और एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत पड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा आइटम्स है उन सबको मैं एक साइड पे रखती हूँ, और बस बाकी सारे कवर्स नहीं हटाऊँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं जो नीचे बैठने वाला कवर है ना उसको उठा के हल्का सा झटकार के और चीज़ों को वापस से उसको डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि खाने वगैरह के पार्टिकल्स ये सारी चीज़ें पड़ी रहें तो अच्छा नहीं लगता है। बैठो तो कभी चुभ जाए या फिर कभी हाथ में आए, कपड़े पे लग जाए, तो वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। वैसे तो ड्राई ही रहती हैं चीज़ें, गीली चीज़ें मैं उसको सोफ़ा पे नहीं देती हूँ। फिर भी मैंने अच्छे से इसको झटकार के क्लीन कर दिया है। कुशन्स वगैरह सेट कर दे रही हूँ, और फिर जो एक्स्ट्रा सामान है ये इतनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखता है, न्यूज़पेपर, पेपर, थैली, पैकेट से टूटा हुआ हैंगर, तो ये सारी चीज़ें उठा के जिसको जहाँ रखना है वहाँ रख दे रही हूँ मैं। अगर प्लेस ना भी मिले ना, तो कोई भी झोला, थैली या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्टून बॉक्स में रख के आप स्टोर रूम में रख सकते हो, या फिर आप चीज़ों को डिस्कार्ड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बट इस टाइम पे उतना टाइम नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें सोचें, तो बस मैंने ले जाके अंश वाला जो उसका एक्स्ट्रा एक कार्टून बॉक्स मैंने रखा है उसमें सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो बस जो लिविंग एरिया का सोफ़ा साइड है वो अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। उसके बाद बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़े धुल कर मैंने उठा के रखे थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना कि अभी उतना टाइम नहीं है कि हम इसको फ़ोल्ड करें। तो हमारे घर में कोई एक सेक्शन, कोई एक एरिया, कोई एक जगह, कोई एक सामान या फिर बॉक्स हो, लॉन्ड्री बैग हो, कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम धुले हुए कपड़े रखते हैं। तो मैं इस कबर्ड में ही नीचे रखती हूँ। नीचे वाला सेक्शन मेरा ऐसा है जिसमें मैं धुले हुए कपड़े रखती हूँ जिनको मुझे प्रेस करना है या फिर फोल्ड करना है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सेंटर टेबल पे, जो कि सोफ़ा के सामने तो मैं नहीं रखती, मैं टीवी के नीचे रखती हूँ, क्योंकि अंश डिस्टर्ब होता है, उसको खेलने वगैरह में नहीं ऐसे होता, तो इसलिए मैं साइड पर रख देती हूँ। बस जब ज़रूरत होती है तो मैं उसको बीच में लाती हूँ। तो उसको भी अच्छे से क्लीन मैं कर रही
रही हूँ। कुछ भी नहीं यूज़ कर रही मैं, अब सिंपली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सारी क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हमें नहीं करनी है और घर हमेशा साफ़ सुथरा होता ही है, बस हमें हल्की हल्की सी डस्टिंग करनी है। तो उसको क्लीन कर दिया। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लगता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेगुलर क्लीनिंग पे छोड़ देते हैं, जैसे कि ये टेबल के नीचे वाला पोर्शन होता है, टीवी के जो हम डीटीएच रखते हैं वो पोर्शन होता है, तो उन सबको भी मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ कि थोड़ा भी डस्ट वगैरह ना रहे, वायर्स वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ये जो शोकेस बनाया था अपनी दिवाली के टाइम पे, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं, बट मैं इनको हर रोज़ तो नहीं कर पाती क्लीन, एक दिन गैप करके ज़रूर क्लीन करती हूँ, नहीं तो ये वाइट कलर के है ना, इस पर ब्लैक ब्लैक से धूल से दिखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जब शोकेस बनाया है तो वो क्लीन और सुंदर होना चाहिए। तो सारी चीज़ें बस उठा उठा के मैं हल्का सा क्लीन करती जाती हूँ। बिल्कुल भी कपड़ा गीला नहीं करती, क्योंकि गीले पे क्या होता है ना, वो और चिपकता है। तो ड्राई से ही करती हूँ तो बहुत ईजिली क्लीन भी हो जाता है, क्योंकि शाइनी शाइनी सा पोर्शन है ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और क्लीन करने में हार्डली मुझे 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको, तो हर एक दिन गैप करके मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत गंदे गंदे से हो जाते हैं। तो ये पोर्शन भी जो हमारा शोकेस है वो बिल्कुल सज धज के साफ़ सुथरा सा रेडी हो चुका है। तो पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में सबसे ज़रूरी है बेड को ठीक करना। तो मुझे क्योंकि बेडशीट चेंज करना था तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी, ब्लैंकेट्स वगैरह पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये तो रोज़ ही ओढ़ना है, रोज़ ही खुलते हैं सुबह शाम, तो मैं इनको कहीं और नहीं रखती, बेडरूम में ही रखती हूँ, कबर्ड वगैरह में नहीं रखती। वो रोज़ रोज़ लाना रखना वो ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो बेड की चीज़ है तो बेड पे पड़ी रहती है। बेडशीट चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं था, बट गंदी सी हो रखी थी तो मैं चेंज कर रही हूँ। हफ्ते में 1 बार 2 बार मैं बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। उसके बाद साइड टेबल वगैरह क्लीन करना है। इस पे बहुत सारे एक्स्ट्रा निक टैंक आइटम्स पड़े रहते हैं, अंश की बॉटल वगैरह, पाउडर, ये सारी चीज़ें वो फेंक देता है। तो बस ये सारी चीज़ें हटा के और इस साइड टेबल को मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला करके वाइप किया था, क्योंकि इस पर धूल थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि गीला करके करना चाहिए, तो मैंने उसको गीला करके क्लीन किया। दूसरे वाले साइड टेबल पर टेबल लैंप रख रखा है मैंने, तो जो भी चार्जर वगैरह थे वो सब मैं ना हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद सब मैं अंदर रख देती हूँ, फिर जब वो शाम को आते हैं तो वो वापस निकालते हैं, क्योंकि दिन भर तो चार्ज करना नहीं होता, तो बेकार का टेबल पे पड़ा रहेगा, गिरता पड़ता रहेगा, धूल जमती रहेगी। इससे अच्छा है कि अंदर रख दें। टेबल लैंप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद कबर्ड्स वगैरह थी, इन सब को भी सूखे कपड़े से मैं क्लीन कर देती हूँ, गीला बिल्कुल भी नहीं करती। सूखे से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ग्लासेस वगैरह पे तो बिल्कुल भी गीला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये पूरा रूम जो है वो फटाफट से कितनी जल्दी क्लीन हो गया आप सब देख सकते हो। उसके बाद मैं एक डस्टबिन रखती हूँ रूम में, तो डस्टबिन को भी अगर खाली करना होता तो मैं कर देती, बट उसमें अभी कुछ भी ऐसा कचरा नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको खाली नहीं किया, एज इट इज़ रख दिया है। और बस लाइट्स ऑफ करके बस टेबल लैंप ऑन कर दिया है, ताकि अच्छा सा रूम लग रहा है, बहुत ही कोजी कोजी सा लग रहा है। उसके बाद इस रूम की भी सफाई हो गई। अब मैं आ गई हूँ अपने सबसे लास्ट प्लेस पे। तो ये है अंश वाला रूम, पूजा रूम, स्टोर रूम, जो भी आप इसको बोलो, गेस्ट रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको पता है मैं एक कार्टन रखती हूँ और एक ये छोटा सा डब्बा सा रखती हूँ, जिसमें मैं अंश के छोटे छोटे टॉयज़ रखती हूँ, क्ले वगैरह रख देती हूँ। तो बस जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बड़े वाले कार्टन में रखती जा रही हूँ, और छोटी वाली चीज़ें हैं उनको इसमें रखती जा रही हूँ। जो चीज़ें जहाँ की है बस उसी वक्त मैं फटाफट से रखती जा रही हूँ। यहाँ पर 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो उनको चेक करने के लिए मैंने देखा था और वापस से यहीं पर रख दिया था। उन सबको फोल्ड कर लूँगी। बहुत सारे कपड़े धुलने के हैं तो उन सबको लॉन्ड्री बैग में रख दूँगी, और लॉन्ड्री बैग को ना मैं स्टोर रूम में रखती हूँ, ताकि वो इधर उधर से दिखे ना। कोई एज सच मुझे प्लेस मिली नहीं है। बाथरूम में रख नहीं सकते, क्योंकि बाथरूम गीला गीला सा रहता है, वो ड्राई मेंटेन नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। और लॉन्ड्री में कपड़े तो 2-4 दिन पड़े रहते हैं, तो वो गीले गीले से हो जाए तो वो सही नहीं रहता है। तो बस उसको मैंने लॉन्ड्री में रख दिया है, सारे कपड़े धुलने वाले कपड़ों को, और बाकी कपड़ों को जिनकी जो प्लेस थी वहाँ पर रख दिया है। और बस उसके बाद मैंने बेड को हल्का सा झाड़ दिया एक टॉवल की हेल्प से, और ये रूम भी जो है हमारा क्लीन हो चुका है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में, बाथरूम चेक करने के लिए कि कुछ गीला सा तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं है, हैंड वॉश वगैरह ये सारी चीज़ें चेक कर लेना ज़रूरी होता है। तो बाथरूम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ साफ़ सुथरा और अपने प्लेस पर था। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया अच्छे से, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, सोफ़ा वगैरह से भी बहुत सारी चीज़ें गिरी थी। तो पूरे रूम में ही, पूरे घर में ही अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो तो नहाने से पहले ही मैं कर चुकी होती हूँ, झाड़ू भी लगा चुकी होती हूँ, बट क्योंकि डस्टिंग करती हूँ तो वापस से झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद पोछा भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ गिरा देते हैं, तो पोछा तो रोज़ लगाना ही होता है। तो मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। अगर आप पूरे घर में ना लगा सको तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर भी लगा सकते हो। और ये देखिए टाइम 10:35 पे मैंने स्टार्ट किया था, 11:35
हो रहे हैं और पूरे घर की सफाई अच्छे से हो गई है। तो बस मेरे यही छोटी छोटी टिप्स हैं और यही एक सीक्वेंस है जिस तरीके से मेरा काम जो है वो आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगता और 60 मिनट्स में मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ। और 11:45 पे कपड़े वगैरह चेंज करके अपने बेटे को स्कूल से लेने भी चली जाती हूँ। पर डे का मेरा ये रूटीन है और आप इसको गेस्ट रूटीन भी बोल सकते हो क्योंकि गेस्ट भी आने वाले रहते हैं, तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कर देती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।